मैं हूँ इस वक्त मौजूद कबायली इलाका डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद में, जहाँ पर पाक आर्मी और FC नॉर्थ के जवान दुश्मन की हर किस्म की हरकत के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हम जाग रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या चालें हमारे खिलाफ चल रहे हैं और हम खून के आखिरी कतरे तक अपने इस अजीज़ वतन का जो है वो दिफा करेंगे। अटली जंग का आखिरी हथियार होता है। जब भी अटली चलती है तो जंग का आखिरी खात्मा होता है और दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाता है। इससे कुदरती हुस्न से मालामाल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मोहम्मद का नाम यहाँ आबाद मोहम्मद कबीले की निस्बत से मशहूर है। इसके शुमाल में बाजोड़, जुनूब में ज़िला खैबर, मशरिक में मालाकंड और चार सदा, जबकि मगरिब में अफ़गानिस्तान का सूबा नंगरहार और कुनड़ का इलाका है, जबकि गलनई यहाँ का सदर मकाम है। मोहम्मद की कुल 7 तहसीलें हैं जो तकरीबन 2297 मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ज़िला मोहम्मद में 45 किलोमीटर पर मुहीत एक खूबसूरत शहरा मोहम्मद ज़ैद बिन अन्नहयान, जो मोहम्मद और बाजोड़ को मिलाती है, मुत्तहिदा अरब अमारात का ख़ास तोहफ़ा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बेशुमार कुर्बानियों के बाद माजी के बरक्स मोहम्मद में अब हर तरफ अमन ही अमन है और ज़िला मोहम्मद में मुआशी व सयाहती तरक्की का नया बाब खुल चुका है। मोहम्मद की तहसील अंबार में दुनिया का खूबसूरत तरीन मार्बल पाया जाता है, जिसके सबब यहाँ मार्बल की सनत अपने उरूज पर है। यहाँ दरियाफ्त होने वाला मार्बल इटली के बाद दुनिया का दूसरे नंबर पर खूबसूरत तरीन मार्बल तस्लीम किया जाता है। अच्छा, इस गन के बारे में बताइएगा। सर ये 25 पाउंड गन है। इसके गोले का वज़न 25 पाउंड है, जिसकी वजह से इसका नाम 25 पाउंड रखा गया है। इसके रेंज 12 किलोमीटर है और इसके गोला जब जिस जगह पड़ता है तो वो 200 मीटर का एरिया मार कर सकता है, उसमें नुकसान पहुंचाता है। सर तो इसमें आप किस तरीके से उसको लोड करते हो, क्या इंस्ट्रक्शन आपको मिलती हैं तब? सर जब कोई टारगेट हमें ऑर्डर मिलता है कि इस पे फायर करना है, तो पहले हम उसका एक टीए होता है, वो नक्शे से उसका डाटा निकालता है, फिर हम उस डिफ्लेक्शन पास होता है, वो हम डिफ्लेक्शन इधर कैसे चेक करते हैं, दिखाइएगा ज़रा। सर इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, ये जो लगा हुआ है इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, फिर ये एलिवेशन लगाते हैं इधर सर, फिर ये साइड लगाते हैं, फिर ये बबल सेंटर करते हैं और इस पे लेइंग करते हैं। हमारा ये जो पीछे में पोस्ट लगा हुआ होता है उस पे लेइंग करते हैं। उसके बाद हमें ऑफिसर से, हमारा जो कमांडर होता है, कमांडर ऑफिसर, उससे फायर का ऑर्डर मिलता है, तो उसके बाद हम फायर करते हैं। और उसके बाद नारा तकबीर भी बुलंद होता है। नारा तकबीर तो फायर के साथ ही बुलंद होता है। सर अटली जंग का आखिरी हथियार होता है। जब भी अटली चलती है तो जंग का आखिरी खात्मा होता है और दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाता है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोपनी कमांडर मेजर नोमान साहब। पाक अफगान बॉर्डर की तरफ थ्रू आउट थ्रेड है और जब हम नंगरहार की तरफ करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ पैसेज दुश्मन के मौजूद हैं, जहाँ पर मिलिटेंट बैठे हुए हैं। तो किस तरीके से आप दुश्मन की मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं? हमारे जवान जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो। हमारी सर्विलेंस 24 आवर्स जो है वो बॉर्डर के ऊपर रहती है, दिन हो या रात हो। दिन हो या रात हो। और आपके पास नाइट विजन के भी इस वक्त कैमरा इक्विपमेंट भी मौजूद है और दिन के भी मौजूद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो है नाइट कैपेबिलिटी है, हमारे पास जो है वो डे को देखने के तमाम आलात मौजूद हैं और उनसे हम सर्विलेंस करते हैं और हमारे जो है वो डिटैचमेंट 24 आवर उस पर प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो नंगरहार है इसका बॉर्डर थ्रू आउट मोहम्मद के साथ कितना तवील है और किन किन साइडों से अटैच है? मोहम्मद एजेंसी आपको पता है कि बहुत बड़ा एरिया है। उस एरिया में फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमारा एरिया है वो एक काबुल सेक्टर है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट पोस्टें हैं। हम वहाँ पे हमारी मैन की हुई हैं, हमारे डिफरेंट वहाँ पे आगे बंदे एम्प्लॉय हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर सेक्टर। और ये जो पहाड़ी सिलसिला है इसके बारे में बताइएगा। पहाड़ी सिलसिला जो है ये माउंटेनस टेरेन है, हाइट्स हैं डोमिनेंट्स काफ़ी, तो जितनी हमारी डोमिनेंट हाइट हैं उसके ऊपर हमारी पोस्टें एम्प्लॉयड हैं और ताकि जो है वो कोई भी अनवांटेड सिचुएशन या एक्टिविटी होती है हम उसको अपना सर्विलेंस में रखते हैं और सर्विलेंस के बाद जब कोई क्या कहते हैं अगर रिटेलिएट करने का कोई ऑर्डर्स मिले हमें तो हम उसको बवक्त जो है उसके ऊपर एक्शन करते हैं। बिल्कुल, हम 0 पॉइंट के ऊपर हैं। मुस्लिम आबादी के बारे में बताएं। अफगानिस्तान की जो साइड है वो कौन किन साइडों के ऊपर जो है वो पाक अफगान बॉर्डर है?
बिल्कुल, ये रिवर काबुल है जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में इंटर हो रहा है। हम 0 पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ये सामने आपके जो अगर मेरे बाएं तरफ देखें तो ये पाकिस्तानी आबादी है, ये शिनपोख गांव है और बिल्कुल सामने अफ़गानिस्तान है और उसकी 3 पोस्टें जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की हैं और सामने ही उनकी कुछ आबादी है जिस पे कुछ उनकी ज़्यादा गुंजान आबाद गाँव नहीं है, कम आबादियाँ हैं लेकिन आबाद कर रहे हैं वो इस इलाके और को। ये लंगरहार है। ये नंगरहार है, बिल्कुल जी, हमारे बिल्कुल इस पोस्ट के जो सामने जो इलाका है वो है नंगरहार। अच्छा, कशीदगी ज़्यादा है नंगरहार कुंडर की तरफ से क्योंकि बॉर्डर तो हमारा बड़ा तवील है। जी, सबसे पहले तो मैं मोराल के बारे में बताना ज़रूरी समझूंगा कि पाकिस्तान आर्मी का मोराल ना कभी डाउन हुआ है ना कभी होगा, और जो भी हालात हों हम इस कैपेबल हैं कि हम जो है ना वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसको बता सकें कि नहीं, वी आर अवेक, वी आर अलाइव, एंड हम जानते हैं कि हम आप लोग क्या जो है ना वो हमारे ख़िलाफ़ जो चालें चल रहे हैं। तो बॉर्डर की आपने जो बात की, तो क्योंकि ये एक जो बॉर्डर है वो एक माउंटेनियस एरिया ज़्यादा है, बहुत मुश्किल बॉर्डर है। आपने रास्ते में भी देखा होगा कि उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस बॉर्डर का दिफा जो है वो काफ़ी मुश्किल है। डिजिटल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को बेशुमार निशाना बनाया गया है और एक मखसूस किस्म की दुश्मन की तरफ से कंपेन भी लॉन्च की गई है। उनको ज़रा क्या मैसेज देंगे आपकी तरफ से और आपके जवानों की तरफ से क्या मैसेज है? मैं उनको मैसेज ये दूंगा कि जो पाकिस्तान आर्मी इस टाइम कर रही है वो इस मुल्क को पुरअमन बनाने के लिए कर रही है। हमारा दुश्मन जो है वो कन्वेंशनल वॉर भी हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहा है और अनकन्वेंशनल वॉर भी लड़ रहा है। कन्वेंशनल का तो हम मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अनकन्वेंशनल में वो हमारे अंदर से हमारे लोगों को, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, उनका नैरेटिव बदल रहा है। तो मैं उनको ये कहूँगा कि जो ख़बर इस तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है उसको सबसे पहले काइंडली तस्दीक करें कि क्या वो बात सच्ची है, उसके बाद उस पर अमल करें, क्योंकि हम भी इस पाकिस्तान के सबसे पहले शहरी हैं, उसके बाद फ़ौजी हैं। तो अगर हम शहरी हैं तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर हैं, पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, उनका दिफा कैसे करना है और उस दुश्मन के ख़िलाफ़ कैसे जंग लड़नी है। अच्छा, दुश्मन को क्या मैसेज होगा आपका? दुश्मन को आज के दिन को तो मैं स्पेशली ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम जाग रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या चालें हमारे ख़िलाफ़ चल रहे हैं और हम खून के आखिरी कतरे तक अपने इस अज़ीज़ वतन का जो है वो दिफा करेंगे और कभी भी इस पे किसी की मैली आंख को पड़ने नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी, जैसा कि आपने ये एरिया भी देख लिया है कि यहाँ पे जो एक ट्रुप्स की जो रूटीन होती है, यहाँ पे अपनी ड्यूटी देते हुए सुबह फजर से पहले इनको जाग के स्टैंड टू होना पड़ता है। उसके बाद फजर की नमाज़ होती है, उसके बाद फिर नाश्ते के बाद वो सर्च पे निकल जाते हैं। आपने जैसा कि देख लिया टेरेन कितना टफ़ है, तो इस टेरेन में सर्च के बाद वापसी पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास फायरिंग रेंज मौजूद है। तो उसके बाद अपनी फायरिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, उसके बाद दिन का खाना होता है, उसके बाद फिर अपनी ड्यूटियों के लिए तैयार होते हैं। बस एक जो जवान है आपका पोस्ट के ऊपर कितने आवर्स ड्यूटी दे रहा होता है और कितने आवर्स के बाद उसको रेस्ट मिलती है? जी बिल्कुल, जो भी हम गार्ड खड़ी करते हैं उसको हम शफल करते रहते हैं। हर जवान अगर मैक्सिमम आप देख लें तो 8 घंटे की ड्यूटी वो परफॉर्म करता है। दरियाए काबुल थ्रू आउट हमें ये मोमेंट से भी और ख़ास करके ये पाक अफगान बॉर्डर के करीब से भी बहता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बारे में हमें बताइएगा और इन आबादियों के बारे में। दरिया काबुल पाकिस्तान में इंटर हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ से आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दरियाए काबुल इंटर होता है और अबाउट 20 मिलियन जो लोग हैं इससे फ़ायदा उठाते हैं इस पानी से, अफ़गानिस्तान के लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी। और इस जगह की अहमियत का बता दूं कि ये पूरे एरिए को वैली को डोमिनेट करती है। हमारे पास आप देख लें बहुत अच्छी वैली है, दरिया के उस पार भी पाकिस्तान का हिस्सा है और ये आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अच्छा, ये जो हमारी नीचे आबादी है सामने बिल्कुल अफ़गानिस्तान की आबादी, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, तो उनकी आपस में ज़ाहिर रिश्तेदारी भी होगी, तो उनके आपस में रास्ते दरिया के उस पार और इस पार होते हैं? इनकी रिश्तेदारियाँ तो वैसे एक कौम है तो होती है, लेकिन कोई राब्ता नहीं है क्योंकि बॉर्डर जो है बिल्कुल फेंस लगा के इसको बंद किया गया है। सच कोई यहाँ से कोई मूवमेंट करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान